हाय गाइस, आज का जो वीडियो है वो आशा पावर रोवर 5 केवीए 48 वोल्ट के ऊपर है। अगर आप भी आशा पावर का 5 केवीए 48 वोल्ट का पीसीयू सोलर एमपीपीटी पीसीयू लेने की सोच रहे हैं तो एक बार रुक जाइए और इस वीडियो को जरूर देखना पूरा कंप्लीट। ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके अंदर कि आप शायद हो सकता है कि गलत चूज कर ले मॉडल और आपको बाद में पछताना पड़े। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद ही आप परचेज करें आशा पावर का 5 केवीए 48 वोल्ट का रोवर सीरीज का पीसीयू, क्योंकि आशा पावर के पास दो मॉडल है रोवर 5 केवीए 48 वोल्ट के अंदर, जिसमें एक मॉडल जो है थोड़े ज्यादा पैनल सपोर्ट करता है, एक मॉडल है थोड़ा कम पैनल सपोर्ट करता है। तो दोनों में किस में क्या फायदा है और किस में क्या नुकसान है, दोनों बताता हूं मैं आपको। इस वीडियो को पूरा वॉच करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो को। अब मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करता हूं साइड में, जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल 1 बाय 1 दिखाता हूं और बताता हूं कि दोनों में आखिर डिफरेंस है कहाँ और हमारे कहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इधर की साइड एक स्क्रीन आ गई होगी, उसमें मैंने आशा पावर की साइट को ओपन कर रखा है। आशा पावर की साइट है ये, उसको मैंने ओपन कर रखा है। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर सीरीज ये लिखा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है व्यू प्रोडक्ट्स। तो मैं व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक जैसे ही करता हूं तो देखिए इनकी पूरी रेंज खुलकर आ गई है। सबसे पहले सोलर एमपीपीटी पीसीयू का जो पीसीयू है वो 24 वोल्ट का है, 2524 एचवी मॉडल है ये, जो 32,000 रुपये का आ रहा है। फिर इनका आता है 3024 एलवी मॉडल 24 वोल्ट के अंदर ही, जो 36,000 रुपये का है। और फिर आता है इनका 30 36 36 वोल्ट के अंदर, यानी कि 3 बैटरियों के वाला सिस्टम, जो कि 38,500 रुपये का है। और फिर आता है हमारा 5 केवीए का रोवर 5 केवीए 48 वोल्ट, जिसका मॉडल नंबर है 5048 5048, ये इसका मॉडल नंबर है। तो अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। और ये जो अभी इस समय कॉस्ट कर रहा है आशा पावर की साइट पर, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर 52,000 रुपये का ये कॉस्ट कर रहा है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसके जो फीचर है वो भी थोड़े डिस्क्राइब कर देता हूँ। और दोनों मॉडल्स के अंदर फीचर सेम है, दोनों मॉडल के अंदर फीचर सेम है। कहाँ कहाँ पे कमी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप बेस्ट जो पार्ट होता है, जो काम की चीज़ें वो खो दोगे। तो इसमें प्योर कॉपर का ट्रांसफर का यूज किया गया है, जो इसका ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर का बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी बनाती है। और इसका जो आउटपुट का जो पावर फैक्टर है इन्वर्टर का, वो 0.8 का बताती है कंपनी। एक्चुअल में होगा, क्योंकि प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर तो 0.8 होगा। तो 5000 VA के अंदर 4000 वाट का लोड ये मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकता है। मतलब आप इसके ऊपर 5 केवीए का पीसीयू है, लेकिन आप इसके ऊपर 4 किलोवाट का लोड मैक्सिमम चला सकते हैं। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो पैनल कैपेसिटी दे रखी है वो दे रखी है 3500 वॉट। तो 3500 वॉट आप देख सकते 3500 वॉट दे रखी है। और इसकी जो वीओसी दे रखी है वो 185 वोल्ट दे रखी है, जो वीओसी है 185 वोल्ट दे रखी है। और अगर आप 4000 वोल्ट तक के इसके ऊपर पैनल लगाते हैं तो उसकी वीओसी आपको 120 वोल्ट के अंतर्गत के हिसाब से सेट करना होगा। उसके बाद में फिर आता है जीरो ग्रिड पावर कंजप्शन ऑन आइडियल स्टेज। कहने का मतलब, जब इसका जो नो लोड करंट है वो कितना रहेगा इन्वर्टर का जो नो लोड करंट है वो रहेगा, इन्होंने जो बताया 0.7 एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर तक का। तो एक्चुअल में कॉपर में ट्रांसफार्मर है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका नो लोड करंट है वो इतना ही आएगा। अच्छी एफिशिएंसी के साथ इसने कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। फिर आता है इसका ग्रिड से चार्जिंग, जो आप 20 एम्पियर तक की चार्जिंग इसमें सेट कर सकते हैं। और ये यूजर के हिसाब से सेटेबल है, 2 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक आप कोई भी चार्जिंग सेट कर सकते हैं। इसमें जो पीसीबी यूज की गई है वो काफ़ी हाई ग्रेड की यूज की गई है। इसमें आप ग्रिड की चार्जिंग को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज होगी, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। आप चाहेंगे सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी, ग्रिड से चार्ज नहीं होगी। उसके बाद में इसमें और मोटी मोटी फंक्शन बात कर लेते हैं, तो ये लिथियम बैटरीज को भी सपोर्ट करता है, लिथियम बैटरी सपोर्टेड है।
और पूरा यूनिक GMPT बेस्ड आइसोलेटेड ग्रिडेड सेंसिंग रेड्यूस लाइटिंग हजर्ड्स है इसके अंदर, सारी चीज़ों की दी गई है। इसमें एक फ्रंट में LCD लगाई है जिसमें 4 कॉलम चलते हैं, एक बार में 4 रो चलती है डिस्प्ले पर, जो कि आपको बताती रहती है कि बैटरी के वोल्टेज, सोलर पैनल के वोल्टेज, सोलर पैनल से आने वाले एम्पियर सभी को वह बताती रहती है। इसमें बैटरी चार्जिंग को लेकर 3 ऑब्जर्वेशन के स्टेज दी गई है, 3 स्टेज में बैटरी को चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद में इसकी जो ट्रैकिंग एफिशिएंसी बताई गई है MPPT की, वो 98.9% दिखा गई है, जो आशा पावर की एक्चुअल में है भी। मैं खुद आशा पावर का चार्ज कंट्रोलर यूज कर रहा था पिछले 3 साल से, और एक्चुअल में उसका जो पावर लेने की जो क्षमता है सोलर पैनल से बहुत ही गजब की है। तो आपको ये थोड़ा सा आउटपुट आप देख रहे होंगे, सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का और बाद में देख सकते हैं। और तो मेन जो मुद्दा है हमारा वो है PV इनपुट को लेकर। अब आप देखेंगे जो मैंने अभी जो आपको मॉडल नंबर बताया 5048 48 वोल्ट में 5048 वोल्ट का, जिसका मॉडल नंबर है रोवर 5 kV का, इसमें आप मैक्सिमम 4 किलोवाट का पैनल इंस्टॉल कर सकते हो मैक्सिमम। लेकिन इसमें मैक्सिमम 4 किलोवाट के पैनल से होगा क्या कि आपका इन्वर्टर 4 किलोवाट का लोड उठाने में बिल्कुल सक्षम है कि 4 किलोवाट तक का लोड चला सकता है, लेकिन हमारे सोलर पैनल कभी भी पूरी एफिशिएंसी नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर अगर हम 4 किलोवाट के मैक्सिमम पैनल लगाएंगे और 4 किलोवाट का ही लोड चलाएंगे तो हमारी बैटरियां चार्ज ही नहीं होगी, वो डिस्चार्ज मोड में जाएंगी। इवन मैंने 4 किलोवाट का लोड बोला, इवन आप 3 किलोवाट का लोड भी चलाएंगे ना तो भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो चार्ज ही नहीं होगी। क्योंकि सोलर पैनल 4 किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाएंगे, उसके ऊपर उस 4 किलोवाट के सोलर पैनल से आपको मैक्सिमम जो आउटपुट होती है सोलर पैनल की वो 3200-3300 वाट तक की मिल पाएगा आपको, और फिर कुछ MPPT का लॉसेस भी होता है। तो इस ऐसे में आप 3000 वाट का लोड भी चला रहे हैं ना तो आपकी बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं होगा। इवन आप 2500 वाट का भी लोड भी चला रहे हैं, 2500 वाट का भी, तो भी आपकी बैटरी शाम तक फुल्ली चार्ज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोलर पैनल के वोल्टेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 540 वाट का पैनल या 550 वाट का पैनल सिर्फ 410 वाट का आउटपुट हमें मैक्सिमम देता है। एक जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे 365 दिन में से 300 दिन तो वो 410 वाट का आउटपुट देता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जब वो उससे ऊपर जाता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें काफी डिटेल में बताया कि पैनल की वोल्टेज कितनी होती है एक्चुअल में। तो ये तो हो गई इसकी बात, इसमें ये हमें क्या नुकसान है। अब वो दूसरा मॉडल कौन सा है और उसमें कितने सपोर्ट करते हैं पैनल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों में कंपेयर भी हो गया और आपको एक आसानी हो गई कि हमें एक्चुअल में कौन सा मॉडल लेना चाहिए। तो दूसरा जो मॉडल है जो आप देख रहे हैं वो ये है रोवर 5248 5248, जो आशा पावर का 5 kVA रोवर 5248 है, 48 वोल्ट का PCU MPPT PCU। इसके अंदर आपको जो दे गई है आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो मॉडल का VA लिखा गया है 5200 VA लिखा गया है, लेकिन और जो एक्चुअल VA इसका जो 5200 VA है और इसका जो मॉडल नंबर लिखा है वो 5248 लिखा गया। इसमें आपको मैक्सिमम सोलर पैनल लगाने की जो कैपेसिटी मिलती है वो 5500 वॉट की मिलती है। आप समझ रहे हैं ना, आप 5500 वोट की मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और इसका जो चार्ज कंट्रोलर सोलर का वो भी आपको 80 एम्पियर का मिलता है, और इसकी जो VOC वो भी आपको 220 वोल्ट की मिलती है। अब उसकी बात से अगर पैनल की कैपेसिटी बढ़ गई है तो VOC बढ़ानी होगी। और ग्रिड चार्जिंग करंट लिमिट वही 20 एम्पियर। बाकी दोनों मॉडल में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क यही है एक तो उसका चार्ज कंट्रोलर जो था 5048 का मॉडल नंबर का 5 kVA के अंदर 60 एम्पियर का था, और इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 80 एम्पियर का है। उसमें पैनल सपोर्ट आपको मैक्सिमम 4000 वोट मिल रहे थे, इसमें आपको 5500 वोट मिल रहे हैं। तो 5500 वोट सोलर पैनल से मैं आपको फायदा बताता हूँ। 5500 वोट सोलर पैनल से क्या होगा कि ये इन्वर्टर कैपेबल है 4000 वाट तक का लोड चलाने के लिए। लेकिन आप इसके ऊपर इवन 5500 वोट नहीं, अगर आप इसके ऊपर 5000 वोट के पैनल भी लगाते हैं और आप इसके ऊपर रेगुलरली
3 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो आपका लोड पूरा सोलर पैनल से भी चलेगा, लेकिन बैटरी शाम तक कंप्लीटली चार्ज की मैं नहीं कह सकता 3.5 किलोवाट का लोड अगर आप कंटिन्यू चलाते हैं तो। लेकिन उस पीसीयू में क्या हो रहा था कि अगर आप 2.5 किलोवाट का लोड भी चलाते हो तो भी आपकी बैटरी पूरी शाम तक चार्ज नहीं मिलती आपको, क्योंकि उसमें पैनल सपोर्ट ही 4000 वाट का है। और इसके अंदर अगर आप 2.5 किलोवाट का लोड सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रनिंग में रखते हो, कहने का मतलब 6 घंटे अगर पूरा 2.5 किलोवाट का लोड चलाते हो और आपने इसके ऊपर 5 किलोवाट का पैनल लगा रखा है पूरा, और मौसम अच्छा है, तो आपको लोड दिन भर चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा नॉन स्टॉप, और आपकी बैटरी भी शाम को फुल्ली चार्ज मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको एक 5 kVA आशा पावर का मॉडल परचेज करने जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइए और इस वीडियो को देखें ना, तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको इन्फॉर्मेशन भी, और आप हो सकता है वीडियो भी आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं इसकी रेट भी बता देता हूँ। जो रोवर 5248 5248 है 48 वोल्ट में, ये लमसम आपको 58,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और जो 5048 वाला मॉडल था इनका 5 kVA का, वो आपको मैंने बताया ही 52,000 रुपये का मिल रहा है। तो 6,000 रुपये का यहाँ डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस जस्टिफाई करता है हमारे जो लोड को लेकर, सोलर पैनल्स की सपोर्ट्स को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर वो जस्टिफाई करता है। तो आप अगर मानस बना रहे हैं कि हमें 5 kVA का आशा पावर का पीसीयू लेना है, तो मेरी गुजारिश है कि आप 5248 लीजिए, इससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो और एक आपका लोड और आपके जो पैनल्स एफिशिएंटली वर्क करें और आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, रात को आपको बैटरी आपको फुल्ली चार्ज मिले। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, और इन्फॉर्मेशन देते देते हो सकता है थोड़ा लेंदी भी लगा हो आपको, और हमसे अगर इसमें कोई चीज़ें छूट गई हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट को टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय गाइस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।